शो टाईममध्ये आज सगळंच खास असणार आहे कारण फितूरची टीम माझ्यासोबत आहे आणि खूप ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आहेत आणि त्याच्यामुळे प्रश्नही खूप आहेत. बहुत स्वागत है आपका. Thank और you. पहला सवाल कतरीना आपसे, बहुत पावरफुल किरदार है आपका, तो आपको लगता है ये आज तक का आपका सबसे पावरफुल किरदार रहा है या क्या आपको ऐसा लगता है? I think at the time of release of every film, I believe that this character is my most powerful So that's the and my choice. best, yes. Because it's recent. This is what I've just invested all my emotion, my energy, my hard work into. So at the moment, yes, I mean, Fitur is a very, feels like my most important film. और अभिषेक, आपके लिए कि एक तो पहला है आदित्य और कतरीना, ये जोड़ी सामने कैसे आई? क्योंकि मतलब ये जोड़ी किसी ने पहले शायद नहीं इमेजिन की थी. एक्चुअली हम सब इस कहानी स्क्रिप्ट के गुलाम हैं, और कहानी चुनती है कि इसमें कैसे बनानी चाहिए, इसमें म्यूज़िक कैसा होना चाहिए, इसको शूट कैसे करना चाहिए और इसमें एक्टर कौन होने चाहिए. और इस कहानी की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि कटरीना का जो कैरेक्टर है फिरदौस का, वो एक महलों में पली बड़ी एक प्रिंसेस का कैरेक्टर है और नूर का कैरेक्टर है कि वो दल पे शिकारा चलाने वाला एक लड़का है. तो एक एस्पिरेशनल, एक क्लास डिफरेंस की भी फिल्म है ये. और एक लव स्टोरी बना रहे हैं और थोड़ी सी लार्जर देन लाइफ कैनवस भी है इसका. तो अब जाहिर बात है कि आपको चाहिए कि दो कमाल के दिखने वाले दो कलाकार होने चाहिए जो इस सेटिंग को जस्टिफाई करें, और शायद इन दोनों से बेहतर कोई हो नहीं सकता था. क्या बात है. और ये जो केमिस्ट्री सामने आई है वो बहुत ही बेहतरीन दिख रही है प्रोमोज में. जैसे बहुत ही आपकी मतलब जोड़ी पहले देखी नहीं थी लेकिन बहुत बेहतरीन केमिस्ट्री नज़र आ रही है. आदित्य, आपके लिए कैट के साथ आपने बहुत पहले काम किया था. बहुत पहले. इन सालों में आप दोनों भी बहुत मतलब इवॉल्व हो गए हो, बहुत बेहतर एक्टर हो. तो अब ये एक्सपीरियंस कैसा था आप दोनों के लिए? एक्चुअली पहले जब हमने काम किया था एक ऐड में की थी और उस दिन हम मिले ही नहीं. सेकंड टाइम आई इंटरव्यूड हर, और आपको पता है इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि इंटरव्यू के पहले हाय हेलो होता है और उसके बाद यू जस्ट से बाय टू द पर्सन. यू डोंट रियली गेट टू नो देम. बट फिल्म शूट करने दौरान आई थिंक यू रियली गेट टू नो अ पर्सन बिकॉज यू आर स्पेंडिंग सो मच टाइम विद ईच अदर, more than with your own family and friends actually, when you're shooting a film especially away. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा उस टाइम पे. I never wanted to be an actor, so I never harbored any feelings towards that. But I can say that I got to know her quite well through this experience of working on the film, and it was great. पहली बार जब तुम्हें देखा था फिर तो बस बम फट गया था मेरे सर में. एक एक चीज तुम्हारी याद है मुझे. तुम्हारा स्कार्फ, तुम्हारी कहानियों की किताब, चिनार का लाल, वो एक एक दिन जो मैंने रोज जिया है. Star Noor Khan साहब, Rising Star. पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं. कैद कर लिया तुम्हें फिरदौस चाणक भी. मुझे तो लगा था तुम आजाद करोगे. अब खुद से आजादी तो सिर्फ मौत ही दे सकती है, या फिर इश्क. आपके लिए कैसा था आदित्य के साथ काम करना? The first scene we shot together in the film was a very intense one. So in a way, I think we were lucky because right away I realized that Aditya had really done his research, his homework, and his presence and his energy was very strong right away. I saw that in the first shot. So I had full confidence. I knew that, okay, yes, maybe, he's not done as many movies, but his energy and his desire and his interest in this project was 100%. और अभी तब्बू जी हमारे साथ नहीं है तो, लेकिन तब्बू जी का किरदार बहुत ही मतलब एक मिस्टीरियस लग रहा है. बहुत ही कुछ क्या है ये किरदार ऐसा लग रहा है. और पहले रेखा जी करने वाली थी लेकिन बाद में तब्बू जी ने किया, तो मतलब वो तो एक अलग था. लेकिन आपके लिए तब्बू जी सामने कैसे आई? एक्चुअली सच बात तो ये है कि जब मैंने शुरुआत में कहानी लिखनी शुरू की तब सबसे पहले मैंने
स्क्रिप्ट तब्बू को भेजी थी, मगर क्या होता है कि जब आप कास्टिंग तब्बू जी था आपके लिए? हाँ, मेरी बात तब्बू से हुई थी। मैं तब्बू को बहुत सालों से जानता हूँ, और बट क्या होता है फिल्म की कास्टिंग के वक्त आप सिर्फ एक किरदार को या एक एक्टर को नहीं कास्ट करते, आप तीनों को साथ में देखते हैं कि इन तीनों की केमिस्ट्री कैसे बनेगी, और जब आप एक चेंज करते हैं तो सारा कुछ चेंज होने लगता है। बट तब कोई और एक्टर थे, मेरे दिमाग में कुछ और जम रहा था, और फिर एंड में कुछ और ही बन गया है। और मेरे साथ ये काफ़ी बार हुआ, या पहली फिल्मों में भी हुआ कि मैं कुछ सोचता हूँ, किसी एक्टर को चाहता हूँ फिल्म करने के लिए, मगर वो जमता नहीं है, कोई और आता है, फिर कोई तीसरा आ जाता है। तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। बट इवेंचुअली जैसे कहते हैं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो और ये मेरी खुशनसीबी है कि तब्बू आ गई इस फिल्म में, क्योंकि वो इतनी मंजी हुई खिलाड़ी हैं, मगर वो फिर भी उनमें एक सादगी है। जब वो सेट पे आती हैं तो सबको लगता है कि यार तब्बू आ गई है, और थोड़ा सा इंटिमिडेट भी हो जाते हैं लोग। मैं भी थोड़ा इंटिमिडेट हो जाता हूँ कि यार तब्बू को डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, मगर वो इतनी साधारण सी हैं और इतनी सिंपल हैं कि जब सेट पे आती हैं और काम शुरू होता है तो वो मतलब एक डायरेक्टर के साथ में जमा के अपना काम करके निकल जाती है और पता भी नहीं चलता। और कैटरीना, आपके लिए कैसा था उनके साथ काम करना? जैसे आप बोल रही हो कि मम्मी बोलना भी कठिन था, या वो कैसा था? Initially, it was a little hard to imagine, Tabu ji as my mother, but she's a phenomenal actress, and she helps you feel the part. And beyond that, we've always had quite a good connection, and I really enjoyed the time spent with her during the shooting of the film. It was कैसा give and take रहा था आपका? Give and take. I mean, we're both actors. We do a scene like any two actors do. But actually, for me, the discussions we had between the shots, the time we spent together when we were not shooting, those were really special moments for me. We had lots of in-depth conversations about life, about work. It was a very nice experience. और आदित्य, आपके लिए कैसा था वो एक्सपीरियंस? काफ़ी हेल्प किया है मैंने उनको, काफ़ी सिखाया है। नहीं एक्चुअली क्या बात है? क्या सिखाया बात है? नहीं एक्चुअली जब आप कोई ग्रेट एक्टर के साथ आप काम करते हो तो उनको ऑब्जर्व करने से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड दैट्स व्हाट आई फील दैट आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट just acting by kind of playing scenes with her and observing her process. तो बहुत ही मज़ा आया. She's very, like he said, doesn't take the work too seriously or herself too seriously. She's very relaxed, and I can say that I feel like I'm a better actor after working with her. फिरदौस के काबिल बनना है तो कुछ बन के दिखाओ. इतना आसान नहीं उसको दुनिया में दाखिल होना. बच के रहना उनसे. घूम फिर के बेगम की ही बेटी है वो, किसी की सगे नहीं है ये लोग. तुम इश्क पे लुटने के लिए नहीं बनी हो. जरूरी तो नहीं है जो आपके साथ हुआ मेरे साथ भी वही हो। फिरदौस, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब, ये फितूर मेरा। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुम्हें समझ में नहीं आता। नहीं चाहिए मुझे इतना पागलपन नूर। और आदित्य, आपने जैसे मतलब वो 6 पैक वाला घिसा पीटा कंसेप्ट अभी आगे मतलब वो पीछे छोड़ दिया, बॉडी स्कल्पटिंग। अच्छा, ये जो एक नया ये बॉडी स्कल्पटिंग क्या है? मुझे ये टर्म अब कॉमन हो गई है, अब ये टर्म अभी ट्रेंड कर रही है। हाँ, आपने जो पश्मीना में जो जादू किया है, हाँ, तो उसके बाद एक्टर शायद वो फॉलो करेंगे, तो वो उस प्रोसेस के बारे में कुछ बताओ। काफ़ी लंबी प्रोसेस थी क्योंकि मेरे लास्ट फिल्म करने के बाद आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। उसमें पश्मीना के लिए कितना पसीना बहा था? बहुत ही ज़्यादा पसीना 6-8 महीने लगा हुआ था मैं। आई वाज देयर विद माय डाइट एंड माय जिम। आई गॉट अ ट्रेनर। आई हैड टू लूज लाइक व्हाट अराउंड 18 kilos. माय गॉड, हाँ, टू टफ, too much. Like a human being. Like I lost a small child from it was like, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, पर इस कैरेक्टर के लिए आई थिंक बहुत ही ज़रूरी थी कि आई काइंड ऑफ गेट इनटू द फिजिकलिटी ऑफ इट एंड ही वाज लुकिंग एट इट इन अ सर्टेन वे। तो ये पहला कंडीशन था अभिषेक आपका? फिर कास्टिंग किया आपने? नहीं, कंडीशन था, मतलब कि ज़रूरत कैरेक्टर की ज़रूरत थी कि वो लगे, जब एक फ्लूइडिटी होनी चाहिए बॉडी में और एक
लिथसमनेस होना चाहिए, शरीर एक पोइट्री होनी चाहिए उसकी। और उस टाइम पे बिल्कुल नहीं था। तो फिर तो मतलब कि बड़ा पोला पे सॉफ्ट एग्जैक्टली अपने मोजे ऊपर करनी। एग्जैक्टली, तो करना ही पड़ा एक्चुअली। चलता रहूं पश्मीना धागों के संग, पश्मीना धागों के संग। कैट, आपके लिए एक सवाल कि पश्मीना अब ज़्यादा स्पेशल है या कमली स्पेशल था? कमली या पश्मीना? What's your Kamli na. question? Yeah, easy question. You can't compare the two songs. The only comparison is I went through a lot of pain for Kamli and I went through a lot of pain for Pashmina again. So I also went which through is a lot of near to pain. your heart. the common factor is pain, which is near to my heart right now. Again, is Pashmina because I can still feel the pain of the song. Yeah, sorry, Maybe Katrina, I'm sorry. Yeah. Only the pain, not the romance. No, definitely the romance as well. But definitely Pashmina is one of my most special songs. It will always be because I've always wanted to do contemporary lyrical dance as a dance form. And we got a chance to do that with Pashmina, and I think it's the most beautiful dance form there is. It's an expression of the words. It's not about dancing to dance to a beat. It's about dancing to express an emotion. And for me, that's something which gives me a lot of joy, and it's a big passion of mine. और कुछ इंजरीज को भी आपका सामना करना पड़ा तो फिर दोनों को शायद। Don't look at me. किसने किसको इंजर किया था? That answer is pretty obvious. अरे यार, let's not get into the details. Okay. Few bruised ribs, few crushed hip bones. No, but he was good. I think he's also done a fantastic job. Dancing is something which makes a lot of people nervous, so I think he really did a good job in the short time he had. कच्ची हवा कच्चा धुआं गुल रहा, कच्चा सा दिल लम्हे नए चुन रहा, कच्ची सी धूप कच्ची डगर फिसल रही, कोई खड़ा चुपके से कह रहा, मैं साया बनूं तेरे पीछे चलूं, चलता रहूं पश्मीना धागों के संग, कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के मतलब इस नॉवेल पे बहुत सारी फिल्में आई हैं बाहर, हिंदी में नहीं आया था, लेकिन आपको क्यों लगा कि अब ये यहाँ पे लाते हैं? मतलब कंपैरिजन होने का डर नहीं था या? नहीं, देखिए मेरी हमेशा कोशिश ये रही है कि मैं अगर कोई फिल्म बनाऊँ तो मैं एक नई फिल्म बनाऊँ, मैं अपने आप को रिपीट ना करूँ, ताकि उस पर ऐसा ना हो कि एक डायरेक्टर की छाप नज़र आए। वो थोड़ा सा मुझे लगता है नार्सिस्टिक हो जाता है कि बार बार मैं वही फिल्म बनाऊँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ नई दुनिया में घुसूँ ताकि मैं भी कुछ नया सीख सकूँ। और मैंने कभी एक लव स्टोरी अटेम्प्ट नहीं की थी, और जैसे आपने कहा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एक 150 साल पुरानी क्लासिक किताब है, और लव के बारे में, और 150 साल पहले भी लोग प्यार और इश्क करते थे, और आज भी लोग उसी में घिरे रहते हैं, और उसी इमोशन के शिकार अभी भी हैं। और जिस किस्म की किताब है ये कि एक क्लास डिफरेंस की भी कहानी है, एक एस्पिरेशनल कहानी है, और लव और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में है। और हमारे देश के लोग लव स्टोरीज़ तो बेहद पसंद करते हैं, और मुझे लगा कि ये शायद मेरा मौका है कि हमारे दर्शकों के लिए एक लव स्टोरी बनाए। साहित्य और फिल्में जैसे एक अलग अलग माध्यम है, लेकिन आपको वो साहित्य शायद अट्रैक्ट करता है, या बुक्स अट्रैक्ट करते हैं फिल्में बनाने में, तो मतलब लेकिन वो बहुत टफ भी होता होगा आपके लिए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली आप ओरिजिनल कहानी लिखें, जैसे मैंने 4 फिल्में बनाई, मेरी पहली 2 कहानी फिल्मों की कहानी ओरिजिनल कहानियाँ थी, और फिर कायपोचे और ये किताबों पे आधारित है। बट दोनों
इक्वली डिफ़िकल्ट होती हैं। ऐसा मतलब जब आप अपनी कहानी लिखते हैं तो आप में ये छूट होती है कि आप किसी भी दिशा में चले जाइए, कुछ भी लिखिए, कोई कंपेयर नहीं कर सकता है। बट उसको लिखने में भी एक पूरी नई दुनिया क्रिएट करने में भी आपकी जान निकल जाती है। मगर जब आप किताब को लेते हैं तो शायद आपको एक बनी बनाई दुनिया मिलती है जिस पे आपको काम करना पड़ता है। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि आपने तो पढ़ी है मगर सारी दुनिया ने भी पढ़ी है वो किताब, और हर किसी इंसान की अपनी इमेजिनेशन होती है और वो अपने तरीके से सोचते हैं कि ऐसे तो होनी ही चाहिए। तो दे सेट अ स्टैंडर्ड फॉर यू एंड देन द चैलेंज इज टू राइज अबव दैट। और आदित्य, आप जैसे एक दीवाना आशिक, शराबी, हाँ ये इसमें भी है, कॉमन है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मैंने। शराब तो होना ही है। ऐसा किरदार आपको अट्रैक्ट करता है या क्या वो पागलपन आदित्य में खुद में भी है? क्या मतलब या आदित्य उससे परे है? नहीं, I don't think I could identify with this character मैं क्योंकि आशिक के बारे में पूछ रही थी, बाकी उन्होंने ऐड किया। नहीं, I don't to identify with this character was actually a challenge क्योंकि ये बचपन से ये प्यार में पड़ा हुआ है and he's in love with the girl till for years even without maybe receiving love back. तो उस इमोशन को समझना काफ़ी I think मुश्किल था to wrap my head around how that's even possible. क्योंकि सबको ये privilege नहीं मिलता है कि they're going to find love like this in a lifetime. So, but yeah, I've enjoyed the intensity of the film, of the last film, even Aashiqui 2. I kind of maybe it's very early in my career, so I really haven't figured out exactly what my zones are. But I kind of like feeling, you know. You like that madness also? Madness is well in maybe I like feeling something. पश्मीना धागों के संग। कश्मीर में शूटिंग आपने पहले भी किया है, अभी भी किया था। कश्मीर में शूटिंग करना आपके लिए, सबके लिए एक अलग एक्सपीरियंस रहा होगा। कैसा था वो एक्सपीरियंस? Definitely, I think it was the most beautiful part of the making of Fitur. The environment, the time of year we went, it was full of snow, and I find snow very romantic and just very magical. And we had just the most exotic location you could imagine, shooting on the Dal Lake, which you can see in the promos, which is, yeah, I think it's on the poster as well there, the bridge. For me, it's one of the most beautiful visuals I have ever been a part of, and I think even in the years to come, it will remain probably amongst my top most beautiful visuals of any film. फितूर आपके लिए हमेशा स्पेशल रहेगी? Definitely, I think the kind of beauty the film has, the kind of grace, the kind of poetic quality. It's very idealistic also. It's very grand and romantic. Yes, I think I enjoy this kind of aspect of the filmmaking. और बस अभिषेक जाते जाते ये पूछना चाहेंगे, दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे, ये डायलॉग आपने क्यों डाल दिया है? बहुत सवाल उठ रहे हैं इससे। आपको भी ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं। ये मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, और शायद इसका जो लिटरल मीनिंग है जो लोग समझते हैं वो शायद जो है सो है, मगर हम जो कहना चाहते हैं वो अलग था। इस फिल्म में नूर का जो कैरेक्टर जो आदित्य प्ले कर रहे हैं वो एक आर्टिस्ट हैं, और थोड़े से वो अपने दिमागी संतुलन को थोड़ा सा खो बैठे हैं प्यार और इश्क के चक्कर में, एंड एक्चुअली वो थोड़ी बदतमीज़ी पे उतर आए हैं। और जब वो कहते हैं कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, वो कश्मीर जो है वो एक्चुअली फिरदौस के बारे में बोल रहे हैं, और उनके दिमाग में कश्मीर फिरदौस है। तो ऑब्वियसली लोगों को जो वो मीनिंग निकाल रहे हैं उस डायलॉग का, वो दैट्स नॉट व्हाट वी इंटेंड। कश्मीर इज इक्वल टू लव, ऐसा कुछ आप कश्मीर कहना चाहोगे? कश्मीर इज इक्वल टू गॉड एंड गॉड इज इक्वल टू लव। अरे और ये इश्क नहीं आसान है, सबको लगता है। कभी आसान नहीं है, कभी आसान है, डिपेंड्स who you love, you know. That depends on every person. Yeah. Every individual has his or her belief about love, and that's just. I think it's nobody can answer why Adi will feel one way, I will feel one way. चाहोगे या तैर के निकलना चाहोगे? Yes. Nobody can answer why one person feels another thing and another person doesn't. That's why I think so many movies are made on this topic. I guess love makes the world go round. I think if you figured love out, I think the world would stop rotating. I think so. It's better to just keep it
not understood. Keep it going. बहुत मज़ा आया. बस लास्ट ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे फिल्म के बारे में? सही बताएंगे. ये हमारी फिल्म फितूर 12 फरवरी को रिलीज़ हो रही है. आप ज़रूर आइएगा, अपने चाहने वालों को लेके आइए, जिनको आप चाहते हैं उनको भी लेके आइए, और अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ आइए, और आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे. हम अपना प्यार और अपनी जान हमने इस फिल्म में डाली है, और मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी. We've rehearsed it. But Abhishek has already taken our line now. Fitur is a wonderful Valentine's Day gift for your loved one. Yes. It's the perfect film to go and see on Valentine's Day, and I know that it can be a very stressful time when you think Valentine's Day. Take her for dinner, take her for lunch, Buy her a ring. Go for Fitur is what I say. That's right. Thank you so much. Thank you. चलता रहूं